अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है कि बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि पाकिस्तान के हर दूसरे घर में आपको ये मसला देखने को मिलता है कि उनके छोटे बच्चे जो हैं वो मट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि आया कि बच्चे मट्टी खाते क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो बातें कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है जो कि अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बच्चे मट्टी खाना छोड़ देंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिकल से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ जो कि आम जिंदगी में आपकी सेहत के लिए बहुत समझना बहुत जरूरी है और जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए वो मैं बताता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बच्चे जो हैं वो मट्टी क्यों खाते हैं, तो बच्चे मट्टी इस वजह से खाते हैं कि ये एक कंडीशन होती है पीका, PICA। पीका को मेडिकल टर्म में एक जो है ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपको या बच्चे को क्रेविंग होती है नॉन फूड आइटम्स खाने की, मतलब कि वो चीजें जो खाने के लिए नहीं है जैसे कि मट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, चाक वगैरह। थायराइड डिसऑर्डर उस वजह से होता है जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? आयरन, फौलाद, कैल्शियम और जिंक। ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कमी आपके बच्चे की ग़िज़ा में होती है और उसके जिस्म में वो पूरा नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर आपके बच्चे को हो जाता है और वो इस तरह की गंदी चीजें खाना स्टार्ट कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि अक्सर हामला खवातीन हमल के दौरान उनका उल्टी सीधी चीजें खाने को दिल करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका एक जो आइटम है वो मट्टी एक होती है जिसको पाकिस्तान में गाची कहा जाता है, पंजाबी में। अक्सर औरतें वो खाती हैं। पहले तो काफी ज्यादा औरतों में ये ट्रेंड था कि वो गाची खाती थी, ये खास किस्म की मट्टी होती है। लेकिन अब ये ट्रेंड खैर काफी हद तक कम हो गया क्योंकि डॉक्टर्स अब उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने ही नहीं देती। उनको अक्सर अद्वियात दी जा रही होती हैं, उसकी वजह से उनको कमी नहीं होती और वो उनको क्रेविंग नहीं होती वो चीजें खाने की। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि जब उनको भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी में, तो उस वजह से उनको क्रेविंग होने लग जाती है। ये पीका के सिम्टम्स उनमें भी आने लग जाते हैं कि वो उल्टी सीधी चीजें खाने को उनका दिल करता है। इसी तरह आपके बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जब होती है तो उसका भी इस तरह की चीजें खाने को दिल करता है। उसका कोई गुनाह नहीं होता, उसको ये गंदी आदत कहीं से नहीं पड़ी, कमी की वजह से उसका ये जिस्म इस तरह की अलामात जाहिर करता है। अब अगर बात करें कि इन चीजों को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इनकी कमी को कैसे आपके जिस्म में पूरा कर सकते हैं बच्चे के, तो उसकी ग़िज़ा में आप ये चीजें शामिल करें। ग़िज़ा में कैसे शामिल करें कि कुछ माएं अक्सर बच्चे को 2 साल तक सिर्फ दूध पे ही रखती हैं, उनको ठोस ग़िज़ा नहीं देती। हालांकि 6 माह के बाद आप अपने बच्चे को ठोस ग़िज़ाएं स्टार्ट करवाएं। साथ में थोड़ी थोड़ी रोटी खिला सकते हैं जिससे आयरन उसका पूरा होता रहे। आप उसको साबूदाना की खीर बना के दे सकते हैं। उसके अलावा सिरेलैक जो है वो एक बड़ी अच्छी ग़िज़ा है, बड़ा एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसमें आपके बच्चे को गंदम भी मिलती है, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जिसमें आयरन वगैरह ये वो सारा कुछ शामिल होता है। उसके अलावा फ्रूट्स शामिल होते हैं जो कि आपके बच्चे की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करते रहते हैं और आपका बच्चा इस आदत में मुब्तला नहीं होता कि वो मट्टी खाए। अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो खजूर खा नहीं पाते। जो बच्चे तो खा पाते हैं उनको खिलाएं क्योंकि बच्चे 1 साल से लेके 10 साल की उम्र तक प्रेजेंट करते हैं इस अलामत के साथ कि मिट्टी खाने वो खाते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप इस तरह करें कि खजूर ले लें, उसको अच्छी तरह उबालें, उबाल के जब वो नरम हो जाए उसकी गुठलियां निकाल कर उसको अच्छी तरह से मैश कर लें, उसका छिलका उतर जाएगा और एक गूदा सा बन जाएगा। आप उसको दूध में ऐड करके दे दें, आप उसको किसी खीर में ऐड करके दे दें, ख्वाह किसी चीज में भी ऐड करके उसको खिलाएं जिससे उसके जिस्म में आयरन और कैल्शियम की कमी पूरी होती रहे। तो खजूर बड़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो मैंने आपको ये चीजें कुछ बताई, सिरेलैक वगैरह ये शामिल करें। उसके अलावा अगर आपका बच्चा बड़ा है तो वो खजूर वैसे ही खा लेगा, सही है। अब बात करें कि मट्टी खाने के नुकसानात क्या होते हैं। एक तो आपका बच्चा पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये चीजें गंदी मंदी खानी स्टार्ट करता है। जब ये गंदी मंदी चीजें खाता है तो उसका पेट अक्सर जो है वो डिस्टर्ब रहता है, कभी उसको मोशन लग जाते हैं, कभी उसको कब्ज की शिकायत हो जाती है और अक्सर बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत मजीद जो है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की रंगत पेल हो जाती, पीला होना स्टार्ट हो जाता है। आयरन की कमी की वजह से उसके जिस्म में सुस्ती आ जाती है, वो फिजिकल एक्टिविटीज अपनी बिल्कुल तर्क कर देता है। आम बच्चों की तरह वो खेलता कूदता नहीं है। तो ये सारी अलामात उसमें आना स्टार्ट हो जाती हैं। खाना पीना वो छोड़ देता है, बिल्कुल कम खाता है। कोई भी चीज उसको खिलाने की ट्राई करो तो वो आगे से ना का जवाब देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसका पेट जो है वो ठीक नहीं होता। ठीक है,
तो ये एक सर्कल चलता जाता है। पहले कमी होने की वजह से उसने मट्टी खाने स्टार्ट की, मट्टी खाने की वजह से पेट में कीड़े हुए, उसकी वजह से मजीद कमजोरी और बच्चा खाना पीना छोड़ जाता है। तो कमजोरी से कमजोरी, ये सर्कल चलता रहता है। इस सर्कल को आप ब्रेक इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तो पहले इलाज में बच्चे को डीवर्म करना, यानी कि उसके पेट के कीड़ों का इलाज जो है वो सबसे पहले आपने करना है। उसके अलावा आपको सप्लीमेंट्स जो मिलते हैं अक्सर मेडिकल स्टोर से, कैल्शियम के सप्लीमेंट मिल जाते हैं, जिंक के सप्लीमेंट मिल जाते हैं सिरप फॉर्म में, और आयरन के सप्लीमेंट्स आपको मिल जाते हैं। कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी का सिरप इस्तेमाल हो सकता है, जिंक के लिए भी काफी सप्लीमेंट्स आते हैं। उसके अलावा आयरन के लिए पोलीमार्ट का सिरप है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने बच्चों को, जिससे बच्चों के जिस्म में आयरन की कमी, कैल्शियम की, जिंक की कमी पूरी हो और बच्चा आपका जो है वो सेहतमंद हो। लेकिन उससे पहले आपने अपने बच्चे को डीवर्म करना है। बेहतर यह है कि आप किसी अपने नजदीकी डॉक्टर को विजिट करें और वो आपके बच्चे को प्रेस्क्राइब कर दे उसकी सेहत के मुताबिक और उसके वजन के मुताबिक अद्वियात उसको दे, ताकि आपका बच्चा जल्दी रिकवर हो। उसके अलावा अगर एहतियाती तदाबीर की बात करूं तो आपने एक तो अपने बच्चे का ख्याल रखना है, कोई चोरी छुपे ये चीजें नहीं खाए, उसको ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है, उसके इलाज पे थोड़ा सा फोकस करें और उसकी थोड़ी सी एहतियात करें कि वो ये चीजें ना खाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।